कि आप लोग नाच गाने का तो उठाए। अभी आप लोग के सामने इस पार्टी से हम ड्रामा पेश करेंगे। यहाँ पे हमारे ब्रिजमोहन भाई के बाबू के जो है मेहमान कुछ आए फरमाइश के हैं छोटी विजभार का, लेकिन हम खेलते नहीं हैं। और हम आप लोग के सामने ड्रामा वही पेश करने जा रहे हैं जिस ड्रामे का शीर्षक है सच बिहुला वाला खंडर अचल घर कोहबर। तो आप लोग के सामने हम ड्रामा वही पेश करेंगे जिस ड्रामे का शीर्षक है सच बिहुला वाला खंडर अचल घर कोहबर। और राहुल बाबू अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो पीछे जाकर के मुलाकात कर लें, सामान दे दें। अरे जय हो बाबा भीम, अब तेरी हो जय जयकार। इस श्रद्धा सुमन अर्पित करो, स्वीकार हो सभी। विनय करूं कर जोर कर, अब सुनो बुद्ध भगवान। और भारत में या कर प्रभु अब कियो दलित सम। कियो दलित सम्मान प्रभु और सबको गले लगाया। कि वो जनी चकी खा पार अरे धर्म चक्र चलवाया। कि है महिमा तेरी निराली, अरे कहीं दिल भर जगह न खाली। अरे बौद्ध धर्म में जाओ भैया अब बजा बजा के। गुजरात प्रांत की दास्तां आज सुनो लगा कर ध्यान। और आप लोगों ने सुना होगा अब सती बिहुला का। सती बिहुला का नाम अरे महाराज चंदुल बड़े थे दानी। अरे उजीरा जिन्हें पंडित बिसहर और करता था मन। कि महाराज चंदुल का अब था सातवा बेटा। अरे प्रतिदिन यमुना के किनारे अब मछली मारन। अरे मछली मारन मछली मारन जाता जी। अरे मछली एक नंबर जी। हो निराश घर आया कि उसी समय पंडित बिसार। कि तू सरस्वती कहती है। तू सरस्वती कहती है अर्थ बिगड़ी काम बना।
महिमा ज्ञान ओ प्रकाश भारती को देना। अब प्यारा लाल का कहना दोस्त तो समझो भैया तने आराम से बैठा ले कि हम जानते जा कि नहीं कुछ लोग यहाँ कलाकार के गांव का आल हम लोग बोगनों को धरतियों से लोग आल हुई हैं, लेकिन हर इंसान एक समान ना होला। हम आप लोग कुल बात बताओ तो चलबो करबो। मैं आप लोग को उस वक्त की बात बतला रहा हूं कि जिस वक्त हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था, हमारे क्रांति दल नेता दल कहने लगे अंग्रेजों से कि हमारे राज को छोड़कर चले जाइए, हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाइए, हम अपना राज स्वयं चला लेंगे। बाबू अगर डिस्टर्ब करवा तो बेमजा पहिबा ये लेके हमारे कुल चीज जानल जाला, लेकिन हम मजबूर कहाँ से आए, कहीं से एक जगह से मजबूर भर नहीं तो उहो हम कंट्रोल खेल के दिखा के जाते। तो हमारे हिंदुस्तान के लोग कहने लगे अंग्रेजों से कि हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाइए, हम अपना राज स्वयं चला लेंगे। अंग्रेज शर्त रखे क्या? अंग्रेज शर्त रखे क्या? अरे राज चलाना खेल नहीं, अरे राज चलाना खेल नहीं, ब्रिटिश कहे गुमान से, और कौन वो है भारत में जो राज करेगा शान से, कि संविधान का रचना करके, अरे संविधान का रचना करके दिखला दे कोई ज्ञान से, सर झुका करके हम जाएंगे तेरे हिंदुस्तान से। मेरे भाइयों मेरे मित्रों माताएं बहने, कोई नहीं था कौन कि छुपा था चांद गरत में, अरे छुपा था चांद गरत में, अंधेरा देश अंदर था, दिशाएं दूर हमसे थी, झुकाए शीश अंबर था, हुकूमत लूटती थी इज्जत, अरे हुकूमत लूटती थी इज्जत, बागवा सर झुकाए थे, उसी जुल्मत की आंधी में अंबेडकर जन्म पाए थे। हमारे कमेटिया में कुछ बतौला है आप लोग के कि बाबा साहेब संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाए हैं। बाबा साहेब लेखनी नहीं की है, बनाए हैं। संविधान का पन्ना है 252 पन्ने का है। संविधान बनाने में कितना मेंबर लगे हैं? 293। संविधान हमारे देश का है 13 किलो, जो चांदी के पन्नों से मिला गया है। संविधान बनाने में लागत कितना लगा है? 63,96,729 रुपए में बाबा साहेब उस वक्त संविधान बनाए, और मुख्य रूप से 7 मेंबर लगे हैं। कुछ मर गए, कुछ जिंदा भी अभी है। बाबू चल तैयारी कर। हर माई माइयत माई होली, लेकिन हर माई बेटवा जन्मावेली 2 गो 4 गो 5 गो, लेकिन उहो एक माइया रहल, उहो माइया रहा कि नहीं, एक बेटा जन्मा के गई। बाबू हम तो के रात भर निर्गुण, जितना तू निर्गुण सुना उतना सुना, लेकिन हाई जन मौके का चीज ओके पहले सुन ले। हम माई के बारे में बतौले हैं कि उहो माई एठे बेटवा जन्मौला, जे के हमान कुछ लोग याद करला, कुछ लोग भुला कर हम ए लिए कि वो अपने चीज में भुलायल हवा, लेकिन बाबा साहेब का जब बात है वो के लोग भूल गए हो। बाबा हरे बेटा वाह, अरे माई जानम वाली जवन, अरे हीरवा से हीरवा हीरवा, अरे सब कह न हो कि बेटवा, अरे सब कह न हो, अरे ना हो है, अरे भीम का दूल्हा बेटवा।
वही जन्म वही जवन हीरावा से हीरावा हीरावा भजन हो बेटवा भजन हो होई है भीमा का दुलार शिक्षा लेवे पौधे दैल स्कूल जाना हे भैया शिक्षा लेवे पौधे दैल स्कूल जाना नीचे कई भगाई रहती है पापी बेईमान आंसुआ बहावत आइल आंसुआ बहावत आइल स्कूल के पढ़वा हीरावा जा भगैन हो बेटवा जा भगैन हो होई है भीमा का स्कूल के पढ़वा रे बाबा और ना जिस वक्त बाबा साहेब पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त छुआछूत चरम सीमा पर थी। हम और लोग तो हम लोहरी गुलामी में जकड़ हुए थे। बाबा का अंदाज़ा देखी बाबा साहेब जिस वक्त पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त छुआछूत का भेद चला था, चरम सीमा पर थी। लेकिन बाबा साहेब को मात्र एक ही चिंता सता रही थी। क्या सता रही थी? मैं आप लोगों को बात बतलाते चला हूं। उस वक्त बाबा साहेब 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। बाबा साहेब का नाम था सकपाल, इसलिए एक उनके गुरु जो कहे ये किस्म का पुरस्कार नाम से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन हमारे बड़े भाई दिए हैं, हम उन्हें नमस्ते प्रणाम जय भीम बुधाई करता हूं। जिस वक्त बाबा साहेब 8वीं क्लास में थे, बाबा साहेब का नाम था सकपाल। उनके गुरु ने कहा कि आए बेटे तेरा नाम सकपाल है और 11 रुपये का पुरस्कार हमारी बहन की तरफ मिला है। हम इन्हें नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद कामना करते हैं। तेरे माँ का नाम है भीमा भाई, मैं तेरा नाम रख रहा हूँ भीम। तेरे पिताजी का नाम है रामजी राव, उसके आगे लगा रहा हूँ राव। और मैं तेरा गुरु हूँ, मेरा नाम अंबेडकर है, आगे लगा रहा हूँ अंबेडकर। और उसी दिन से बाबा साहेब का नाम भीमराव अंबेडकर नाम पड़ा, क्योंकि बाबा साहेब को 8वीं क्लास को पार करके 9वीं क्लास में जाना पड़ा था।
और जब 9वीं क्लास में जाएंगे, बोर्ड का परीक्षा करेंगे, तो फिर नाम बदलना नहीं जाएगा। बाबा साहेब जो बड़ौदा के महाराज, वो पढ़ने के लिए लंदन भेज दिए। बाबा साहेब वहां से कितने डिग्री लेकर के आए थे? 30 डिग्री भारत का दुलारवा शाम कैन हो बेटवा, शाम कैन हो न हो। बाबा साहेब 32 डिग्री लेकर के हिंदुस्तान में लौटे। आगे क्या होता है? इंदौर में राज रतन लाल, इंदौर में राज रतन लाल, पर दरम्यान बाबा साहेब जिस वक्त पूना पर एक समझौता कर रहे थे, एक लेटर मिलता है और वह लेटर बाबा साहेब पढ़ते नहीं हैं। उस लेटर को उठा करके अपने जेब में रख लेते हैं। और ये बहनी कमथरी की रहने वाली जो कंचन बिटिया है, उसके तरफ से मिला है 101 रुपये का पुरस्कार। हम उस बच्ची को आशीर्वाद देते हैं कि वो बच्ची पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम हमेशा के लिए रोशन करें। रामा कपाई लटरवा कापेला ही अरवा कैन हो बेटवा, सब कैन हो न होई है बीमा का किनारा। और 21 लाख पुरस्कार न मुझे बच्चे की तरफ मिला है। हम उस बच्चे को मैं उस बच्चे को आशीर्वाद दे रहा हूं कि बच्चा पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम हमेशा के लिए रोशन करे। बाबा साहेब जब भाषण दे लेते हैं और अपना मंच छोड़ करके जब अलग होते हैं, रामाबाई का लेटर लिखा हुआ अपनी जेब से निकालते हैं और जब उसको देखते हैं तो लिखा क्या है कि आए बाबा, ये आपके बेटे राजरतन की तबीयत खराब है, आप अपने बेटे से मुलाकात करना चाहते हैं, फौरन आइए अपने बेटे से मुलाकात कर लीजिए। बाबा साहब वहां से चल देते हैं और जब घर पे जाते हैं तो देखते हैं बीमारी की हालत में वह राजरतन इतना जूझ रहा था। अपने बेटे को बाबा राजरतन उठाते हैं और कुछ क्षण के बाद बाबा साहेब का बेटा राजरतन इस दुनिया को छोड़ करके प्यारा हो गया। रामा बोलती है कि बाबा, आपका बेटा राजरतन इस दुनिया को छोड़कर चला गया, आप किसको राजा बनाएंगे? बाबा साहेब रोते हुए कहते हैं कि अरे रामा, अरे तेरा एक राजरतन गया है, मैं तो हजारों लाखों राजरतन की बात करता हूँ, हजारों लाखों की लड़ाई लड़ता हूँ।
अरे तेरा आज रतन गया है, सोचने की बात नहीं। क्या होता है बेटवा कलसिया ले चला तवन खाना। बाबा साहेब बेटे की लाश को लेकर के चल देते हैं। बाबा साहेब के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि अपने बेटे राजरतन को कोई कफन दे दे, 2 गज कफन दे दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। चला के फारी रे राम दे देली कफन। चला के फारी रे राम दे देली कफन। अरे चढ़ा के फारी राम अरे दे देली कफनवा हीरवा। अरे सब कैन हो बेटवा, अरे सब कैन हो कि ना हो, अरे भीम का दुलार बेटवा।